दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन को एक जन पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। वो अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक हाँ, तो सुबह होने तक ठहरे रहे, किसी को ना बताएं तो हमको दंड मिलेगा। हालेलुया। आज हम सुनेंगे, अपने बाउंड्री को तोड़ो और भूमंडल के लिए आशीष का कारण बन जाओ। क्या करना है? अपनी बनाई हुई बाउंड्री को तोड़ो और भूमंडल के लिए क्या का कारण बन जाओ? आशीष का कारण बन जाओ। समझ में आएगा धीरे धीरे, बस प्रार्थना के साथ बैठे रहना। 2 उदाहरण बता रहा हूं। 2 उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आएगा। आप सब लोगों ने एक सागर के बारे में सुना होगा, मृत सागर। सुना है क्या? डेड सी। मृत सागर के बारे में आज आपके बीच में बताना चाहता हूं। मृत सागर एक ऐसा जगह है, एक ऐसा सागर है, ऐसा समुद्र है, पानी तो है लेकिन वहां पे कोई जीव जंतु नहीं है, क्योंकि वो मृत सागर है। मृत सागर, वहां पे कोई जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। पानी जीवन देता है लेकिन वो मृत सागर में जीवन नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि मृत सागर पूरा नमक से क्या हुआ है? भरा हुआ है। वो खारा पानी है, इतना खारा पानी है कि कोई भी जीव वहां पे पनप नहीं सकती। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मृत सागर कहा जाता है। और मृत सागर से पहले एक और सागर पाया जाता है जिसे यर्दन का सागर कहा जाता है। यर्दन की नदी कही जाती है। मृत सागर के बारे में नहीं सुने होंगे तो यर्दन नदी के बारे में सुने होंगे। सब लोग ध्यान दीजिए, क्या के बारे? यर्दन नदी के बारे में सुने होंगे। यर्दन नदी में यीशु मसीह ने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। यर्दन नदी पुराने समय में देखेंगे तो यर्दन नदी इजरायलियों के लिए क्या हो गया? उल्टा बह गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये मृत सागर से पहले एक और सागर आता है, यर्दन सागर या यर्दन नदी। यर्दन नदी को पार करके एक सागर आता है, मृत सागर। मृत सागर नमक से भरा हुआ होने के कारण से कोई भी प्राणी वहां जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यर्दन नदी में, यर्दन के सागर में, यर्दन की झील में सब क्या रहते हैं? जीवन को पाते हैं। ध्यान देना। और ये यर्दन नदी हार्मोन के पहाड़ से आता है। हार्मोन के पहाड़ से 3 हिस्से में पानी वहां से गिरता है और 3 हिस्से का पानी एक जगह में मिल के आता है, वो यर्दन नदी में पहुंचता है। और यर्दन नदी से पानी साइड से निकल के फिर वो मृत सागर में पहुंचता है, मृत सागर में गिरता है। यर्दन नदी के पानी में सब लोग जीवित रहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, मछलियां जीवित रहती है, जल जंतु जीवित रहते हैं। लेकिन मृत सागर में जैसे ही पानी पहुंचता है, मृत सागर में कोई भी जल जंतु क्या नहीं रहते हैं, इसलिए उसे मृत सागर कहा जाता है। सोता निकलने का जगह एक है, एक जगह से हार्मोन के पहाड़ से वो पानी निकलते आ रहा है। लेकिन यर्दन नदी में आते ही वो अपना स्वभाव को बदल नहीं रहा है। वहां पे जीव जंतु जी रहे हैं, जल जंतु जी रहे हैं। लेकिन वही पानी जब मृत सागर में पहुंच जाता है तो जल जंतु वहां पे क्या नहीं रहते हैं? जीवित नहीं रहते हैं। सोता एक है, नदी एक है, जगह 2 है, लेकिन एक में कुछ जिंदा रह रहे हैं, दूसरा में कि जिंदा नहीं रह रहे हैं।
एक में जिंदा रह रहे हैं, दूसरा में जिंदा नहीं रह रहे हैं। क्यों? कारण यह है क्योंकि वहां पे जो मृत सागर है, वो मृत सागर जमीन के सबसे निचले हिस्से में है और उसके चारों ओर निकलने का कोई रास्ता ना होने के कारण से पानी एक जगह में जमा हो जाता है और जमा होने के कारण से पानी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर तो उड़ जाता है, लेकिन पानी में जो नमक का मात्रा है, वो नमक का मात्रा नमक नहीं उड़ने के कारण से उसी जगह में दब जाता है, जिस कारण से वहां का पानी और खारा हो जाता है और इस कारण से वहां कोई भी जल जंतु क्या नहीं रहते हैं, जीवित नहीं रहते हैं। लेकिन यरदन नदी ऐसा नहीं है। वो यरदन नदी में पानी आता है, वो नदी बहा के लेके जाता है, लेकिन वो मृत सागर एक प्रकार का तालाब के जैसे है। तालाब का पानी किधरी नहीं जाने के कारण से वहीं पे सब गंदगी भी क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठहर जाता है। लेकिन वो यरदन नदी वैसा नहीं है, वो नदी है, इसलिए वो क्या हो रहा है, बह रहा है। दो जगह देख रहे हैं, एक जगह यरदन नदी, दूसरे जगह मृत सागर। एक जगह में जीवन है, दूसरे जगह में जीवन नहीं है। एक जगह में जीवन इसलिए है क्योंकि वो क्या हो रहा है, बह रहा है। एक जगह में जीवन नहीं है, उसका कारण यह है क्योंकि वो चारों ओर से क्या हुआ है, अपनी बाउंड्री को रखा हुआ है, वो एक सर्कल में है। लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे ब्रेक द बाउंड्री। अपने बाउंड्री को, अपने सर्कल को, अपने रुकावट को क्या करना है, तोड़ना है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने बताऊं तो जो हमने पढ़ा, अभी वचन को पढ़ा, उसी वचन को हम देखेंगे। शमरोन एक नगर था पुराने समय में। शमरोन एक नगर में वहां के अराम देश के लोगों ने, सेना ने, राजा ने इस देश को आक्रमण करने के लिए, इस देश को नष्ट करने के लिए प्लान बनाया और इसके कारण से उनको जब घेर के रखा तो बाहर से कोई वस्तु अंदर नहीं आने के कारण से पूरे देश में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। जैसे अभी के समय में सिलेंडर के बारे में सोचो, यदि नेचुरल गैस ईरान से नहीं आएगा तो पूरा देश में क्या पड़ जाएगा, अकाल पड़ेगा। क्योंकि नेचुरल गैस से ही पेट्रोल बनता है, उसी से ही डीजल बनता है, उसी से ही हमारे घर का जो सिलेंडर भरता है वो भी सब कुछ उसी से आता है। लेकिन वो कच्चा तेल ना आए तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। लकड़ी से जला पाएंगे लेकिन गैस से नहीं जल पाएगा। समझो आप लकड़ी से जला लूंगा ऐसा सोचेंगे तो चावल, सब्जी सब तो गाड़ी यहां से आते हैं। गाड़ियों के लिए क्या लगते हैं, पेट्रोल, डीजल लगते हैं। और वो डीजल कहां से बनता है, उस गैस से बनता है, कच्चा तेल से बनता है। वो आके बनाया जाता है तब हमारे पास पहुंचता है। अगर यदि वो ईरान से ना आए तो हमारे लिए भी क्या पड़ जाएगा, अकाल का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन आपने देखा होगा सिलेंडर के लिए कैसे मारामारी चल रहा है। मिल रहा है क्या, पहले तुरंत जाने से मिल जाता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। कई महीनों से ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद उनको मिलता है। कई बार ऐसा हो रहा है 2-3 दिन नहीं मिल रहा है, ऐसा समय चल रहा है। लेकिन सोच के देखिए यदि पूरी रीति से बंद हो जाए तो हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगा। इसी प्रकार इन लोगों के साथ हो रहा था। शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया था, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता था, बाहर से कोई नहीं अंदर आ सकता था क्योंकि उन लोग आने नहीं दे रहे थे और जाने भी नहीं दे रहे थे। इसलिए उस देश में, उस शमरोन में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। लेकिन अकाल के समय में कुछ कोढ़ी लोग थे। अकाल के समय में कुछ कोढ़ी लोग थे जो पहले से ही नगर में उनको अनुमति रहने का नहीं था। नगर में वो नहीं रह सकते थे, इसलिए नगर के बाहर वो रहते थे। कोढ़ी लोगों को हमेशा नगर के बाहर रखा जाता था। इन लोगों ने क्या प्लान बनाया, देखो हमको तो भोजन नहीं मिल रहा है, अगर हम नगर के बाहर यहीं बैठे रहेंगे तो भी मर जाएंगे, नगर के अंदर में जाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या पड़ा है, अकाल पड़ा है। अगर हम बचना है तो एक काम कर सकते हैं, उन शत्रुओं के वश में अपने आप को कर दे। यदि वो जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रखेंगे, मारना चाहे तो। ऑलरेडी 2 जगह में हम मर रहे हैं। ये नगर के बाहर भी बैठे हैं तो वो भी मर रहे हैं, नगर के अंदर जाएंगे तो भी मर रहे हैं। इसलिए एक काम करते हैं, एक अवसर मिला है, वहां पे 50-50 चांस है।
वो शत्रुओं के वश में अपने आप को पकड़वा देते हैं। वो हमको बंदी बना लेंगे, बंदी में रखेंगे तो कम से कम हमारे लिए शायद भोजन दे देंगे, या तो मारना चाहे तो मार दें। उन लोगों ने, कोढ़ी लोगों ने ऐसा ही किया। उन लोग शत्रुओं के उस रुके हुए जगह में गए, सैनिक रुके हुए जगह में गए, और रुके हुए जगह में जब पहुंचे तब देख रहे हैं कोई भी सैनिक नहीं है। उन लोगों का जो पंडाल था, उन लोगों का जो एक तरह का रुकने का एक जगह उन्होंने बनाया था, वो जगह में देख रहे हैं सब जगह में जा रहे हैं, वहां पे कोई नहीं है, शत्रु का एक भी सैनिक नहीं है, कोई भी हथियारधारी नहीं है, कोई भी लोग वहां पे नहीं है। सब लोग वहां से क्या हो गए हैं? भाग गए हैं। क्या हो गए हैं? भाग गए। क्यों भाग गए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया है? उनको भगा दिया। उनके अंदर में ऐसा भय उत्पन्न कर दिया कि शत्रु अपने आप उस देश को, उस जगह को छोड़कर भाग गए। और भागते समय अपने खाने पीने का, रहने का सब वस्तु को छोड़कर वो क्या हो गए? भाग गए। इन लोगों ने लड़ाई नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उनके लिए लड़ाई लड़ा, और शत्रु अपने अपने जगह को क्या कर गए? भाग गए। और ये कोढ़ी लोग जब वहां पे पहुंचे तो देखे इनके पास तो बहुत सारा सामान है, इनके लिए खाने पीने का सामान है। तो सबसे पहले उन्होंने वहां पे घुसे, उन जगहों में घुसे और भर पेट खाया। क्या किया? बोलिए, क्या खाया? भर पेट भोजन खाया। और भोजन खाते खाते उन लोगों को थोड़ा सा दिमाग आया, तब उन लोग बोलते हैं, फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है 7:9। तब वे आपस में कहने लगे, वे लोग आपस में कहने लगे खाने पीने के बाद, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। खाना खाना, पेट भरना अच्छा काम नहीं है क्या? ये तो अच्छा काम है। लेकिन उन लोग बोल रहे हैं हम अच्छा काम नहीं कर रहे। क्या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? कि हमारे देश के लोग जो नगर में हैं उन लोग भूखे मर रहे हैं और हम लोग पेट भर के खा रहे हैं। ये अच्छा काम? हाँ, उन लोग डर के मारे छुप के बैठे हैं और हमको पता चल गया कि शत्रु भाग गया। उनको पता ना होना, ये छुपा के रखना अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है। इसलिए क्या करना है? यह आनंद के समाचार का दिन है। हाँ, ये कौन सा दिन है? शत्रु भाग गया। आनंद का समाचार किसको सुनाना है? अपने देश के लोगों को सुनाना है। ये अच्छी बात नहीं है, ये आनंद का सुसमाचार है। परंतु हम किसी को नहीं बताते। हाँ, ये समाचार किसी को नहीं बताते। जो हमको पढ़ने तक ठहरे रहे, हाँ, तो हमको दंड मिलेगा। हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर हाँ, यह बात बतला दे। हाँ, हम लोग छुप के अपना पेट भरना, हम लोग छुप के खुद आनंद मनाना, हम लोग छुप के इस जय के लिए नाचना गाना छुप के करना अच्छी बात नहीं है। आओ हम अपने प्रियों को बता दे, और प्रियों को बताने का एक रास्ता है, राजा के पास इस खबर को क्या कर दे? पहुंचा दे। तब तक ये लोग जब तक खा पी रहे थे, अपने चारों ओर क्या बांध के रखे थे? बाउंड्री बांध के रखे। क्या बाउंड्री? लालच का बाउंड्री। हमको मिला, हम ही लोग क्या करेंगे? हमको मिला, हम ही लोग खाएंगे। हमको आनंद मिला, हम लोग आनंद मनाएंगे। हमको शत्रु पर परमेश्वर ने विजय दिया, हम ही लोग नाचेंगे कूदेंगे। ये अपने चारों ओर क्या करके रखे थे? बाउंड्री बांध के रखे थे। लालच का बाउंड्री बांध के रखे थे, स्वार्थ का बाउंड्री बांध के रखे थे। लेकिन अब ये बोलते हैं, आओ हम राजा के द्वारा पूरी प्रजा को इस सुसमाचार को क्या कर दें? पहुंचा दे, बता दे। और उन लोगों ने बताया, और राजा ने सैनिकों को भेजा, पता किया ये सही है कि नहीं। पता चला सैनिकों के द्वारा पता चला, तब पूरी मंडली आई और अपने अपने भोजन के लिए ले गई। वो अकाल का समय उनके लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। 2 उदाहरण बता के यहां तक पहुंचे हैं। एक उदाहरण, एक ही सोता है, 2 जगह है। एक जगह में जीवन है, दूसरे जगह में जीवन नहीं है। और दूसरा उदाहरण, ये जो कोढ़ से ग्रसित लोग हैं, इन लोगों को परमेश्वर ऐसे जगह में शत्रुओं के बीच में ले गया जहां पे शत्रुओं को परमेश्वर ऑलरेडी हरा के भगा दिया। किसी को पता नहीं है, लेकिन इन कोढ़ी लोगों को पता चला। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? बताने नहीं गए, बल्कि खुद का पेट भरा, खुद आनंद मनाए, खुद खुश हुए। उसके बाद दिमाग में आया, तब जाके उन्होंने क्या किया? राजा तक, तब तक इन्होंने क्या बांध के रखा था? आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही है।
बहुत सारे लोगों का जीवन, पहला उदाहरण को देखें तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह रूपी जीवन को पा चुके हैं और वो जीवन उनके पास पहुंच चुका है, लेकिन अपने चारों ओर कुछ ऐसी बाउंड्री बांध के रखे हैं जिसके कारण से उसके अलावा कोई और आशीष नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता चला हम कोढ़ से, पाप से शुद्ध हो चुके हैं। कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको पता चला परमेश्वर ने शत्रु पर विजय, शैतान पर विजय पा दिया है। कुछ लोगों को ऐसा है जिन लोगों को पता चला यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, बीमारियों को हरा दिया, श्राप को हरा दिया। कुछ लोगों को पता चला, लेकिन वे लोग ये सोच रहे हैं मैं और मेरा घराना। क्या बोल रहे हैं? मैं और मेरा घराना, मैं आशीष पाना है, मेरा घराना आशीष पाना है, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए, मेरे परिवार को नौकरी चाहिए, मेरे को आशीष चाहिए, मेरे घर को आशीष चाहिए, मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे घर को चंगाई चाहिए, मेरे को छुटकारा चाहिए, मेरे घर को छुटकारा चाहिए, मुझे उन्नति चाहिए, मेरे परिवार को उन्नति चाहिए। बस मैं और केवल मैं ही में आशीष को लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ लोग हैं, सोने दो ना, सोया तो है। कुछ लोग हैं वो बाउंड्री को तोड़ के थोड़ा सा कलीसिया तक पहुंच रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं केवल मैं आशीष नहीं पाना है, कुछ लोग बोल रहे हैं केवल मेरा परिवार आशीष नहीं पाना है, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा कलीसिया भी क्या पाना है। कुछ लोग है केवल अपने चारों ओर बाउंड्री बांध के रखे हैं। वो लोग बोलते हैं मैं आशीष पाऊंगा, मैं। कुछ लोग अपने से भी बढ़कर नहीं जा रहे हैं, वो परिवार तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ लोग है परिवार तक पहुंच गए, कलीसिया तक नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ लोग है कलीसिया तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग है कलीसिया के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अपने चारों ओर क्या बांध के रखे हैं? बाउंड्री बांध के रखे हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, जैसे यर्दन का पानी, मृत सागर का पानी हार्मोन के पहाड़ से आता है, वो हार्मोन का पहाड़ हार्मोन के पहाड़ से आने वाला पानी सबको जीवन देता है, वैसे ही हम परमेश्वर की ओर से आशीषित हुए लोग हैं। ना केवल हम आशीष पाना है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी क्या का कारण बनना है। ये लोग, ये जो लालची लोग है, कोड़ी लोग है, इनको पता चला, लेकिन लालच के कारण वो क्या नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। इनका पहले पेट भरा, इनका पहले जीव संतुष्ट हुआ, ये लोग पहले आनंद मनाए, ये लोग पहले खुशी मनाए, उसके बाद उन्हें याद आ रहा है नहीं ऐसा करना उचित नहीं है, और इन्होंने अपने राजा के द्वारा पूरे समरोन में पहुंचा दिया और बाकी लोग भी आनंद मनाए। मेरे प्रियो, आज भी कई ऐसे लोग हैं, ऐसी परिवार हैं, ऐसे विश्वासी जन हैं, शायद आज भी आप भी हो सकते हैं। आपने मसीह के द्वारा उद्धार पाया, मसीह के द्वारा आपने शांति को पाया, मसीह के द्वारा अनगिनत आशीष को पाया, लेकिन उस आशीष को आपने अपने ही घर के तंबू में छिपा कर बैठा है। खुद उद्धार पाया, लेकिन दूसरों के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। खुद शांति पाया, मसीह का शांति पाया, लेकिन दूसरों तक वो शांति को पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। खुद नौकरी को पाया, आशीष को पाया, शारीरिक मानसिक आशीष, भौतिक आशीष, सब आशीष को पाया, लेकिन वो आशीष को केवल सीमाओं में बांध के रखे हैं, दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु, आपको और मुझको प्रभु आज कहते हैं, अपने बैरियर को तोड़ो, अपने बंधनों को तोड़ो, अपने बाउंड्रियों को तोड़ो। प्रभु का आशीष एक जगह में रोकोगे तो आशीष नहीं रहेगा, एक दिन वो आपके लिए बोझ बन जाएगा, क्योंकि आपने आशीषों को बांटा नहीं, बल्कि आशीषों के लिए आपने क्या बांध के रखा? बाउंड्री बांध के रखा, बाउंड्री बांध के रखा। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या आपने परमेश्वर की ओर से आशीष को पाया? कौन कौन पाया परमेश्वर की ओर से आशीष को? दूसरा सवाल, क्या आपने जो आशीष पाया उसे आपने दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया? कर रहे हैं? लगातार करते रहना चाहिए। हालेलुया। आशीष का मतलब किस प्रकार की आशीष हो सकता है? आपने जो आशीष पाया, आत्मिक आशीष को पाया, आपने मानसिक आशीष को पाया, आपने शारीरिक आशीष को पाया, आपने भौतिक आशीष को पाया। ये चारों आशीषों को आपने दूसरों तक क्या करना है? पहुंचाना है। आपने आत्मिक आशीष पाया, उद्धार पाया, उद्धार दूसरों तक पहुंचे, उसके लिए एक माध्यम है, इस सुसमाचार को आप दूसरों तक क्या करना है?
पहुंचाना है, जिस प्रकार इन कोड़ियों ने पहुंचाया। बोला ये तो आनंद की बात है, मेरे छुटकारे की बात, आनंद की बात है, इसे मुझे दूसरे तो क्या करना है, पहुंचाना है। मानसिक आशीष, आपने मानसिक रीति में शांति पाया, आज परेशान नहीं होते। परेशानी आती है, तकलीफ आती है, दुख आते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मेरा प्रभु मेरे साथ है तो लाल सागर भी क्या होगा, दो भाग होगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है तो कड़वा पानी भी क्या होगा, मीठा होगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है तो बंजर जमीन में भी प्रभु मेरे लिए मन्ना को गिरा के मुझे तृप्त करेगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है, भले वो 40 साल हो, 400 साल हो, मेरे जीवन की किसी भी बात में वो घटी होने नहीं देगा। मुझे विश्वास है, इसलिए मुझे अभी अशांति नहीं होती है। यदि आपने शारीरिक चंगाई को पाया तो आपने शारीरिक चंगाई को पाने के कारण से वो चंगाई की गवाही, सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना आपका और मेरा काम है। बाउंड्री को तोड़ना है। भौतिक आशीष भी आपने पाया। कुछ लोग ऐसे हैं जब शायद शुरू में जब प्रभु में आए थे उनके पास काम नहीं था, जब प्रभु में आए थे उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं था, जब प्रभु में आए थे शायद उनके पास आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो प्रभु में आए, प्रभु में बढ़ते गए, प्रभु ने उनको छोटा मोटा नौकरी के लिए प्रभु आशीष दिया, प्रभु ने शायद उनके बिजनेस को बढ़ाया, प्रभु ने उनको आर्थिक रीति में सक्षम बनाया, वो आज एक थोड़ा सा अच्छे स्टेटस में होंगे। तो मेरे प्रियो, केवल आपको आशीष को प्रभु देने के लिए नहीं दिया, प्रभु का वचन कहता है वो आशीष दूसरों तक पहुंचाना था। हालेलुया, हालेलुया। जो आशीषें आपने पाया है उसे आशीषों को क्या करते जाओ, बांटते जाओ, पहुंचाते जाओ। उद्धार पाया है तो दूसरों के उद्धार के लिए काम करो। कर रहे हैं क्या? आपने उद्धार पाया, आप अनंत जीवन के वारिस बन गए, आप आशीषों के वारिस बन गए, आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो गए। अब वही काम आपको मुझको भी करना है, क्योंकि जो उद्धार आपको मिला है वो फ्री में जरूर मिला है, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाया। और आपके पास किसी ने सुसमाचार को लेके आया, उसने भी क्या चुकाया है? कीमत चुकाया है। शायद वो गाड़ी खर्च करके आया होगा, शायद आपके विरोध के बावजूद आया होगा, आपके ताना के बावजूद आया होगा, आपके गाली के बावजूद आया होगा, लेकिन उसने आपके लिए सुसमाचार सुनाया, उसने आपके लिए प्रार्थनाएं की, उसने आपके लिए उपवास किया। अब ये काम आपका है। अपने बाउंड्री को तोड़ो, अपनी बाउंड्री को तोड़ो, लोगों के उद्धार के लिए काम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका आखिरी वचन में कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय के आखिरी वचनों में आप और मैं मसीह चाल चलन जीना है। तो इन वचन को याद रखिए। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31, 32, 33 लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना तो यहूदियों के लिए, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं, अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे क्या पाएं। ये 3 बात आपके जीवन में, मसीह जीवन में होना चाहिए। जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो, और सबके उद्धार का लाभ ढूंढते रहो। मेरे प्रियो, मृत सागर मत बनो, यर्दन नदी बनो। हालेलुया। मृत सागर मत बनो, यर्दन नदी बनो। उन कोड़ियों के समान मत बनो जो उनको मिलते ही उन लोग आनंद करने लगे, लेकिन सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने में देरी किए। शत्रु क्या हो चुका है? हार चुका है। ये बात दूसरों को बताना है। बीमारी से डरने का जरूरत नहीं है, श्राप से डरने का जरूरत नहीं है, अंधकार से डरने का जरूरत नहीं है, शैतान से डरने का जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शत्रु हार चुका है। उस शत्रु को यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया है? हरा दिया है। इन कोड़ी लोगों के लिए जैसे शत्रु हार गया था, वैसे ही हमारे लिए भी शैतान शत्रु हार चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। ये खबर हम दूसरों तो क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। ये मत बोलिए मैं, मेरा घर आना, इतना तक सीमित नहीं रहना। उसके बाद आपकी बाउंड्री को बढ़ाइए। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना सारे संसार की आशीष के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो,
कई बार हम ऐसे ही करते हैं, हमारा दृष्टि में सोच, हमारा खुद का सोचना, खुद के लिए सोचना, खुद के परिवार के लिए सोचना, खुद की कलीसिया के लिए सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अधूरा है, ये अधूरा है। वहीं तक सीमित नहीं रहना, वहीं तक अपनी बाउंड्री को नहीं बांधना। आप मृत सागर के समान हो जाएंगे, आप मृत सागर के समान हो जाएंगे, उन कोड़ियों के समान हो जाएंगे। वो अपना आनंद के लिए तो जी रहे हैं, अपने आनंद के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो दूसरों के लिए बाद में किए, तुरंत नहीं किए। आज मेरे प्रियो, शायद आप भी उन कोड़ियों के समान कई लोग हो सकते हैं, अपने लिए जी रहे होंगे, अपने परिवार के लिए जी रहे होंगे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उनके लिए उपवास कर रहे होंगे, उनके लिए गिड़गिड़ा रहे होंगे, उनको सुसमाचार सुना रहे होंगे, उनके लिए जो कुछ करना है वो कर रहे होंगे, ताकि वो शारीरिक आशीष को पाए, ताकि वो मानसिक आशीष को पाए, ताकि वो भौतिक आशीष को पाए, ताकि वो आत्मिक आशीष को पाए। शायद आप कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कीजिए। यदि कर रहे हैं तो वहीं तक सीमित मत रहिए, अपने बाउंड्रीज को तोड़ो, अपने सर्कल को तोड़ो, अपने रुकावट को तोड़ो, और मेरे प्रियो, दुनिया के लिए आशीष का कारण बनो। सोचिए, यदि सुकमा के अंदर में, सुकमा जिला के लिए कोई काम है, तो आप सुकमा जिले के बाहर में जाकर वो काम नहीं कर सकते। समझो, हमारे यहाँ नगर पालिका में काम करने वाले लोग हैं। नगर पालिका में आप लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना गया है। क्या जगदलपुर में जाके आप लोग काम कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या नहीं, हमको नगर पालिका सुकमा में तो नौकरी मिल गया, इसलिए हम लोग यहीं पे काम करेंगे, यहीं से हमको पैसा दो, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपको कहां के लिए चुना गया है? सुकमा के लिए चुना गया है। सोच के देखिए, आप सुकमा के अंदर में हो, लेकिन आपको केंद्रीय लेवल में चुना गया है, केंद्रीय लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में चुना गया है। आप सुकमा में काम नहीं करना, केवल सुकमा में काम नहीं करना, पूरे देश भर में काम करने के लिए चुना गया है। तो आप देश भर में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्यों? क्योंकि चुना आपको उसी के लिए है। हालेलुया। और ये सुकमा का व्यक्ति, सुकमा में नगर पालिका को चलाने वाला व्यक्ति देश के लिए आपको क्या नहीं कर सकता? नहीं चुन सकता। चुन सकता है क्या? नहीं चुन सकता। उसी प्रकार देश को चलाने वाला व्यक्ति आपको सुकमा के लिए भी चुन सकता है और पूरे देश के लिए भी क्या कर सकता है। अब आप आते हैं अपने स्तर के बात को सुन के। परमेश्वर ने आपको, मुझको क्या किया है? चुना है। ये पास्टर ने आपको नहीं चुना है कि सुकमा के अंदर में ही आपको रह के सुकमा के अंदर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, ना केवल सुकमा के लोगों के लिए आशीष का कारण बनो, बल्कि भूमंडल के सारे कुल के लोगों के लिए क्या बनो। चुनने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो एक सीमित अवस्था में रहने वाला नहीं है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। उसने आपको और मुझको चुना। यहाँ के लोकल पास्टर ने आपको नहीं चुना, सुकमा डिस्ट्रिक्ट के पास्टर ने आपको नहीं चुना, राज्य लेवल का कोई पास्टर ने आपको नहीं चुना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चुना। वो सारे संसार प्रभुता करने वाले परमेश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए चुना है कि ना केवल आपके परिवार के लिए आप आशीष का कारण बने, ना केवल आपके कुटुंब के लिए आशीष का कारण बने, ना केवल आपके समाज के लिए आशीष का कारण बने, ना केवल आप सुकमा जिले के लिए आशीष का कारण बने, ना केवल आप बस्तर संभाग के लिए आशीष का कारण बने, ना केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आप आशीष का कारण बने। परमेश्वर इसीलिए आपको चुना है कि भूमंडल के सारे कुल, केवल राज्य नहीं, केवल राष्ट्र नहीं, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए क्या कारण बने? आशीष का कारण। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या होता है, कई बार हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर में रहते हैं, अपने सर्कल के अंदर में रहते हैं, उससे बाहर हमारा सोच नहीं जाता है। हम लोग सोचते हैं बस इतना ही हूं, लेकिन प्रभु उसके लिए आपको और मुझको नहीं चुना है। कई बार हमारा सोच ऐसी है, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण कैसे बनूंगा, बाहर के लोगों के लिए आशीष का कारण कैसे बनूंगा, मेरे पास ज्ञान कम है, मेरा उम्र कम है, मेरी बुद्धि कम है, मेरी समझ कम है, मेरा अनुभव कम है। हम सब अपनी कमियों को देखते हैं और बोलते हैं ये हमसे हो नहीं सकता, ये हमसे हो नहीं सकता बोल के हम अपने आप को सीमित कर देते हैं, अपनी सोच को छोटा कर देते हैं, अपनी सोच को नैरो माइंड बना देते हैं, अपने परमेश्वर की सामर्थ को भी उसी प्रकार सोचते हैं।
सोचते हैं मेरे को प्रभु आशीष दिया बहुत है। नहीं, प्रभु के वचनों को याद रखिए। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में आप आएंगे तो एक अद्भुत बातों को आप देखेंगे। 12 अध्याय में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति का क्या नाम है? अब्राहम है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। अब्राहम आपके और मेरे समान ज्ञानवान व्यक्ति नहीं था, आपके और मेरे समान अच्छे कुल से आने वाला व्यक्ति नहीं था, आपके और मेरे समान अच्छे जगह से आने वाला व्यक्ति नहीं था। अब्राहम एक नॉर्मल व्यक्ति था। शायद उसके पास कुछ धन संपत्ति जरूर था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने उसको बुलाया और क्या कहा? 12 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद तक पढ़ेंगे, वहां पे कुछ आशीषों का वायदा उसके जीवन में दिया। क्या क्या है? यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंब को हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। मैं उसे श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल हाँ, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने 7 वायदा किया। कितना वायदा किया? बोलिए, कितना वायदा किया? 7 वायदा किया। तू अपने घर, अपने कुटुंब, अपना देश, अपना जगह, अपने परिवार को छोड़कर उस जगह में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे 7 आशीष दूंगा। वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा, पहला व्यक्तिगत आशीष दूंगा। बोला क्या दूंगा? ये 7 बातों को तीन बातों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बोला, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। व्यक्तिगत रीति से उसे आशीष देने का वायदा किया। दूसरा बोला, मैं तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा, बड़ा करूंगा। सामाजिक आशीष दिया, मतलब वो केवल व्यक्तिगत आशीष नहीं रहा, वो समाज के लिए भी क्या का कारण बन रहा है? आशीष का कारण बन रहा है। और आखिरी बात, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल क्या पाएंगे? अब्राहम को परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का कारण, तेरे समाज के लिए आशीष का कारण ठहराऊंगा। आखिरी बात बोलता है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? इसका मतलब तेरे लिए मैं व्यक्तिगत मात्र आशीष नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए केवल समाज के लिए आशीष नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुझे इतना आशीष दूंगा कि तू, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल, एक कुल नहीं, एक क्षेत्र नहीं, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा क्या पा रहे हैं? आज भी आशीष को पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को देखिए। अब्राहम के बाद अब्राहम जाति के लोग, अब्राहम के वंश के लोग आए, जिन्हें इजरायली कहा जाता है। इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर ने आशीष को दिया। इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर ने वचन को दिया कि नहीं दिया? मूसा के द्वारा इजरायलियों को परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर ने उस व्यवस्था में नैतिक शिक्षाओं को दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और परमेश्वर ने उसी यहूदी जाति के द्वारा अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता को भी, इसका मतलब उस अब्राहम के वंश इजरायलियों के द्वारा व्यवस्था को दिया, अब्राहम के वंश के द्वारा नैतिक व्यवस्था को भी दिया, अब्राहम के वंश के द्वारा परमेश्वर ने मुक्तिदाता यीशु मसीह को दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा था भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? यीशु मसीह से पहले भूमंडल के सारे कुल आशीष नहीं पा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के द्वारा भूमंडल के सारे कुल आज भी क्या पा रहे हैं? आशीष पा रहे हैं। कैसे पा रहे हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पत्री निकाले। गलातियों की पत्री उसका 3:9 पढ़ेंगे, 8 और 9 पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों
को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। हाँ, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष तुझ पाएंगी। में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए हाँ, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के साथ क्या पाते हैं? आशीष। अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। और भी बहुत सारे वचन है, परमेश्वर के वचन में लिखा है 14 पद में, इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा क्या के द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके माध्यम से? यीशु मसीह के माध्यम से। इसलिए 3:29 कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार। इसका मतलब अब्राहम को जितना आशीष का वायदा परमेश्वर ने किया, वो वायदा केवल अब्राहम के लिए नहीं था, बल्कि अब्राहम के वंश के लिए भी था, समाज के लिए भी था। केवल अब्राहम के वंश के लिए नहीं था, बल्कि वचन कहता है भूमंडल के सारे कुल के लिए था। यीशु मसीह से पहले अब्राहम के वंश के लोगों को तक आशीष सीमित था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के बलिदान के बाद, यीशु मसीह के क्रूस में चुकाए गए कीमत के बाद अब्राहम की सारी आशीषें दुनिया के हर व्यक्ति के लिए खुल गई है। हालेलुया। इसका मतलब भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वायदा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी पूरा करता है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको और मुझको कोई भी बाउंड्री नहीं रखा है लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। उसने बोला भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आपके द्वारा क्या पाएंगे? इसका मतलब यह है, यीशु मसीह केवल चंगा मात्र नहीं करता है। आज यीशु मसीह के लोग भी यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? चंगाई करते हैं। केवल यीशु मसीह के हाथ रखने से आशीष नहीं आता है, बल्कि यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह के नाम से आशीष का हाथ रखते हैं, वे लोग आशीष पाते हैं। केवल यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्माएं नहीं निकली, आज यीशु मसीह के बंदों के द्वारा, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य में होने के कारण से दुष्ट आत्माओं को क्या करते हैं? निकालते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इसका मतलब आज जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो सारे काम कर सकता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह केवल यरूशलेम के लोगों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए आया। इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो क्या बोले? ये आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जाओ सारे जगत के लोगों को क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब सारे जगत के लोगों को उद्धार के लिए है, सारे जगत के लोगों को चंगाई, सारे जगत के लोगों को आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कई लोगों ने अपने चारों ओर क्या बांध के रखा है? कुछ लोग हैं यर्दन नदी के द्वारा, यर्दन नदी के जैसे जीवन दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। कुछ लोग हैं अपने चारों ओर बाउंड्री बांध के रखे हैं, वो नमक का पानी जैसे जम जाता है उसी प्रकार वो मृत सागर के जैसे बन गए। कुछ पास्टर्स हैं, कुछ आपको जानने वाले पास्टर हैं जिनके द्वारा शायद आपने आशीष पाया, लेकिन आपके द्वारा वो आशीष ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। यर्दन नदी के जैसे कुछ पास्टर हैं, वो आशीष बांट रहे हैं। यर्दन नदी के जैसे कुछ विश्वासी हैं, वो आशीष बांट रहे हैं। यर्दन नदी के जैसे कुछ बहनें हैं, आशीष बांट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं आशीष पाकर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आशीष पाए चुपचाप हैं। उन लोग ये सोच रहे हैं हमको तो क्या हो गया? मिल गया, चंगाई तो हमको मिल गया, अब हमको कुछ नहीं करना है, उसके द्वारा मैंने आशीष पाया, मेरे तक सीमित है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने आपको आशीष दिया ताकि उसके द्वारा और भी लोग क्या पाए? आपको चंगाई दिया। अब आपको चंगाई के लिए ऐसा प्रार्थना नहीं करना प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु से ये प्रार्थना करना प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगाई दिया, ये सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर।
केवल अपने लिए नहीं मांगना, प्रभु मुझको दे, प्रभु मुझको दे। प्रभु से ये बोलना, प्रभु मुझको इतना दे कि मैं दूसरों को क्या कर सकूं, दे सकूं। प्रभु बोलेगा मैंने तो दे दिया, लेकिन तू क्या नहीं कर रहा है, दे नहीं रहा है, क्योंकि तूने अपने चारों ओर क्या बांध के रखा, बाउंड्रीज बना दिए। क्या क्या बाउंड्री है, परमेश्वर के वचन में बोल के मैं समाप्त करूंगा। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने आपको और मुझको आशीष दिया है, बाउंड्री बांधना नहीं है, क्योंकि अब्राहम की प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए मसीह यीशु के द्वारा। मैंने आपको यह भी बताया कि जैसे इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया, वैसे आपके और मेरे द्वारा भी दुनिया को क्या देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने बाउंड्री बांध के रखा है। इन लोगों ने अपने चारों ओर क्या बांध के रखा था, कोड़ी लोगों ने बाउंड्री बांध के रखा था। क्या का बाउंड्री था, लालच का बाउंड्री। लालची लोग केवल अपना ही पेट भरते हैं, लालची लोग केवल अपना ही घर देखते हैं, लालची लोग अपने आप को ही पहला स्थान देते हैं, लालची लोग केवल अपना ही जेब भरते हैं, बाकी किसी के बारे में सोचते नहीं है। बस ये उन लोगों के समान है जो पतरस की पत्री या याकूब की पत्री में लिखा है, कपड़ा बिना कपड़ा व्यक्ति आएगा तो उसके लिए बोलेंगे तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुम क्या हो जाओ, सुखी से रहो, गर्म हो जाओ। क्या उसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया? आपके पास 4 जोड़ी है भाई, 1 जोड़ी दे दोगे तो तुम्हारे पास 3 जोड़ी बचेगा, उसको क्या देने का जरूरत है? तुम्हारे इस मुंह से बड़े बड़े शब्द बोलने का जरूरत नहीं, कपड़ा दे दो, उसके नंगापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कई लोग हैं भूखे प्यासे आते हैं तो बोलते हैं हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुमको क्या मिल जाए। तुम्हारे घर में भोजन है, तुमको 1 थाली खाने का है, आधा थाली खा लो, आज के लिए उसका भी क्या कर लो, पेट भर लो। कोई बीमार है तो बोलेंगे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, पहले उसको क्या जरूरत है उसको देखो, शायद उसको हॉस्पिटल जाने का मन है तो हॉस्पिटल ले जाओ, उसके पास साधन नहीं है तो हॉस्पिटल ले जाओ। हम दूसरों के लिए ये करेंगे वो करेंगे बोल के नहीं, हम उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में साथ दे के उनके लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। कुछ लोग हैं लालच के कारण से, नहीं मेरा जेब भरना चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए। कलीसिया का बाद में देखेंगे, परिवार पहले, परिवार पहले, आप पहले, आपका परिवार पहले, कलीसिया बाद में चलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपको याद रखना चाहिए, मेरे द्वारा दूसरे लोग आशीष पाना है तो ना केवल मेरा समय उनको देना है, ना केवल मेरा ज्ञान उनको देना है, ना केवल मुझे सलाह उनको देना है। जब परमेश्वर जरूरत करे, परमेश्वर अगुवाई करे तो धन भी देकर उनकी क्या करो, मदद करो या सुसमाचार सुनाओ। लेकिन इन लोगों ने लालच के कारण से, लालच की बाउंड्री के कारण से वो लेट तक पहुंचे। दूसरा, यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है, यिर्मयाह मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरे लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में काम कर। अब यिर्मयाह क्या बोलता है, हे प्रभु नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं क्या हूं, मैं अभी छोटा बच्चा हूं, मैं तो बोलने भी नहीं जानता हूं। कुछ लोगों ने अपने अंदर में अयोग्यता का बाड़ा बांध के रखा है। क्या का बाड़ा बांध के रखा है? अयोग्यता का बाड़ा बांध के रखा है। मूसा के पास जाएंगे तो मूसा को परमेश्वर बोलता है, मूसा मैंने तुझे चुन लिया है, तू आ और मेरे लिए इजरायलियों को क्या कर, छुड़ा। लेकिन मूसा 5 प्रकार का बहाना बोलता है, मैं तो भद्दा हूं, बोलने भी नहीं सकता हूं, मैं जाऊंगा तो विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो कोई सामर्थ नहीं है। अपनी अयोग्यता की ओर देख रहा है, अपने अतीत की ओर देख रहा है। योना के जीवन में देखे तो योना को परमेश्वर बोलता है, जा निनवे के लोगों को सुसमाचार सुना ताकि वो लोग मन फिरा के बच जाए। लेकिन योना बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा उधर, जाने निनवे में जाने से अच्छा है मैं तर्शीश को जाऊंगा। उसको क्यों तर्शीश को जा रहा है? क्योंकि योना निनवे के लोगों को क्या नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। नफरत के कारण से बोलता है वो लोग क्या होना चाहिए, नाश होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, हीन भावना के कारण से, नफरत के कारण से। गिदोन को परमेश्वर बोलता है, हे सूरवीर सुरमा, मेरे लिए तू उन शत्रुओं से लड़। तो बोलता है, मैं तो सबसे छोटे गोत्र का व्यक्ति हूं, मैं उसे क्या नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। फिर भी परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। सामरी स्त्री को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल किया, अब्राहम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एस्तर को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। कई लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को बताया पहले,
अपने आप को देखा, अपने शरीर को कई लोगों ने देखा, अपने शब्दों को कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने अपनी उम्र को देखा, कई लोगों ने अपनी ताकत को देखा, कई लोगों ने अपने बैकग्राउंड को देखा और बोला हम ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रियो, अपने आप को देखने के बजाय, अपनी संपत्ति को देखने के बजाय, अपने पद को देखने के बजाय, अपने कुल को, अपने वंश को देखने के बजाय हम किसी को नहीं देखना, हम अपने बुलाने वाले परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे अपनी बुद्धि से नहीं कर पाएंगे, अपने ज्ञान से नहीं कर पाएंगे, अपनी समझ से नहीं कर पाएंगे, अपनी शक्ति से नहीं कर पाएंगे, अपने एक्सपीरियंस पे नहीं करेंगे। आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर की सामर्थ में करेंगे। इसलिए परमेश्वर जब आपको बुलाए तो मैं लंगड़ा हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं स्त्री हूं या मैं बच्चा हूं, मैं ये हूं, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, ये मत देखिए। बस ये देखिए मुझे किसने बुलाया है, आपको किसने बुलाया है, आपकी बाउंड्री को किसने तोड़ा है, पाप की बाउंड्री को, श्राप की बाउंड्री को, मृत्यु की बाउंड्री को, अंधकार की बाउंड्री को परमेश्वर ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो आप अपने लिए कोई बाउंड्री खड़े मत कीजिए, वो ऑलरेडी आपकी बाउंड्री को तोड़ दिया है कि आपके द्वारा लोग आशीष पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बाउंड्री आप तोड़ नहीं सकते, वो बाउंड्री को परमेश्वर ने पहले ही क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। वचन कहता है, कुलुस्सियों 1:13 कहता है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया। इसका मतलब जब अंधकार में थे आपके लिए कोई आशा नहीं थी, अंधकार में थे आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, अंधकार में थे आपके पास बाउंड्रीज थी, आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने अंधकार की बाउंड्री को तोड़ के अपने पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया और उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। आप जहां तक जा सकते हैं वहां जाइए, जहां तक कर सकते हैं वहां करिए, जहां तक प्रभु ले जाए वहां जाइए और लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। हालेलुया। याद रखिए, यिर्मयाह के जैसे अपने शरीर को मत देखिए, मैं तो छोटा बच्चा हूं। अपने उम्र को मत देखिए, मैं छोटा बच्चा हूं। मूसा के जैसे अपने भद्देपन को देखिए, मैं तो बोलने नहीं जानता हूं, मैं तो ऐसे गांव से आया हूं जहां से बोलना मुश्किल है। मत देखिए, आप बोलने जाने या ना जाने, आप चलने जाने या ना जाने, यदि आपको प्रभु ने अपने हाथ में लिया है तो आपका ऐसा इस्तेमाल करेगा जो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को देखिए। पतरस एक ऐसे व्यक्ति था, मछुआरा व्यक्ति था, लेकिन पौलुस एक ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानियों के बीच में इस्तेमाल नहीं किया, उससे अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल किया। और एक ऐसा कम ज्ञान व्यक्ति को, पतरस को, परमेश्वर ने यहूदियों के बीच में इस्तेमाल किया जो ज्ञान से क्या हुए थे, भरे हुए लोग थे। तो कोई भी घमंड का अवसर नहीं है। बस आपको और मुझको क्या करने का जरूरत है मालूम? एक ही काम करने का जरूरत है, समर्पण। क्या करने का जरूरत है? पौलुस के जैसे, पतरस के जैसे, बाकी चेलों के जैसे समर्पण होने का जरूरत है। जब आप समर्पित होंगे तो पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरेगा, और जब पवित्र आत्मा से भरेगा तो प्रभु कहता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। उसने नहीं बोला तुम केवल यरूशलेम में रहोगे, उसने नहीं बोला तुम यहूदिया में रहोगे, उसने नहीं बोला तुम सामरिया तक बस गवाह बनोगे, उसने बोला तुम जगत के छोर तक मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। जो सामर्थ, जो पवित्र आत्मा उनको दिया गया, वही पवित्र आत्मा आपको और मुझको दिया गया है। बस आपको और मुझको समर्पण करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होने का जरूरत है। और जब आप भरपूर होते जाएंगे, आपकी आशीष लोगों तक पहुंचती जाएगी, आपकी बातें लोगों के जीवन को बदलेगी, आपका सलाह लोगों के जीवन को बदलेगा, आपका हाथ रखना लोगों के जीवन को बदलेगा, आपका उनके साथ बैठना उनके अवस्था को बदल देगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होंगे। हालेलुया। अपनी बाउंड्रीज को तोड़िए। लालच की बाउंड्री लगा के रखे हैं, लालच को छोड़िए और देना सीखिए। हैं, अपने समय की बाउंड्री बना के रखे। मैं केवल 5 मिनट ही प्रार्थना करूंगा, उस बाउंड्री को तोड़िए। 5 मिनट क्या 5 घंटा बैठना सीख जाइए। प्रभु आपको आशीष देगा और आपके लिए आशीष का कारण आपको बनाएगा। हालेलुया। आप केवल अपने लिए आशीष नहीं पाएंगे, आप केवल अपने परिवार के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, केवल आप अपने लोगों तक सीमित नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको कलीसिया से बाहर भी ले जाएगा, अनेकों लोगों तक इस्तेमाल करेगा।
हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा आपके डर को मिटा देता है। पवित्र आत्मा से आप जब भरपूर हो जाएंगे आपकी सीमित सोच को प्रभु बदल देता है। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, आपके अंदर में आता है, आपकी गवाही की आग को जलाता है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में आता है, जहां आप जाते हैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाता है। तो जरूरत है आपके द्वारा बनाए हुए बाउंड्री को क्या करते जाओ? तोड़ते जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपको बोला बहते जाओ, बहते जाओ। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम में से कौन सा नदी निकलेगा? जीवन की जल की नदी। तालाब नहीं बोल रहा है, आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो नदी है। वो नदी आप में से क्या होते रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको और बहुत सारे लोगों को एक ही सोता से आशीष आ रहा है। कई लोग बहते हुए लोगों को आशीष दे रहे हैं, कई लोग बाउंड्री बना लिए और रुक गए हैं। मेरे प्रियो, आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर की संतान हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर की संतान बनो, मैं बोल रहा हूं आप ऑलरेडी परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की अभिषिक्त लोग हैं। आपको परमेश्वर ने चुना इसीलिए है, लेकिन आपकी बाउंड्री ही आपको क्या कर रहा है? रोक रहा है। अपनी बाउंड्रीज को तोड़िए, अपने बाउंड्रीज को तोड़ना सीखिए। लालच की बाउंड्रीज को तोड़िए, अविश्वास की बाउंड्रीज को तोड़िए, डर के बाउंड्रीज को तोड़िए, अनाज्ञाकारिता की बाउंड्रीज को तोड़िए। ये आपको आशीष फैलाने से रोक रहा है। ना केवल आशीष फैलाने से रोक रहा है, आपको भी आशीषित होने से क्या कर रहा है? कहलाए तो जा रहे हैं परमेश्वर के लोग, लेकिन आशीष नहीं पा रहे हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अब आप ये मत सोचिए मैं और मेरा घर इतनी तक सीमित मत रहिए। आप ये मत बोलिए मैं और मेरा घर और कलीसिया इतनी तक सीमित मत रहिए। अब आप तैयार हैं परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरी करने के लिए जिसमें परमेश्वर कहता है तुम्हारे द्वारा सारी संसार आशीष पाए। बुलाया उसी लिए है। तैयार है क्या? तैयार है क्या? आपके द्वारा आपका वार्ड, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब लोग क्या पाना है? तो ये जो बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, इसको ऐसे ही जाने। हाँ, परमेश्वर ने आशीष दिया तो कैसे भी चलूंगा, मुर्गा बाजार में भी जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा और मेरे द्वारा वहां पर भी आशीष देगा, मत सोचिए। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिला है। आपका चाल चलन अच्छा होना चाहिए, आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक एक चीजें लोगों को क्या करते जाएगा? बदलता जाएगा। आप यदि लापरवाही से जिएंगे तो आपसे बदलेंगे नहीं, लेकिन बदले हुए लोग जरूर गिर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी बाउंड्रीज को तोड़िए और ऐसा जीवन जीना है जो दूसरों के लिए क्या का कारण बने? आशीष का कारण बने, क्योंकि आप आशीष के लिए और आशीष देने के लिए चुने गए लोग हैं। आपकी गवाही, आपका जीवन का गवाही दूसरे के जीवन को परिवर्तन करेगा। आपकी प्रार्थना दूसरे के जीवनों को बदलेगा। आपका आशीष का वितरण, आपका आशीष का बांटा जाना लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मृत सागर मत बनिए, क्या बनिए? यरदन नदी बनिए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आप अब्राहम की प्रतिज्ञा के वारिस हैं, आप मसीह के दूत हैं, आप आत्मा से भरा हुआ गवाह हैं। तो अब अपने आप को सीमित मत कीजिए, अपने सोच को सीमित मत कीजिए, अपने कार्यों को सीमित मत कीजिए, अपने विचारों को सीमित मत कीजिए, अपने योजनाओं को सीमित मत कीजिए। अपनी योजना मैं और मेरा घराना तक मत रखिए, अपनी प्रार्थना को मैं और मेरे घराने तक मत रखिए, अपने आशीष को मैं और मेरा घराने तक मत रखिए। भूमंडल के सारे कुल के लिए आप तैयार हो जाइए, भूमंडल के सारे कुल के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन अब मेरे जरूरतों का कैदी नहीं है। मैं केवल आशीष पाने वाला एक प्याला नहीं, बल्कि आशीष बहाने वाला एक सोता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं एक राजदूत हूं, केवल मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, मेरे घराने के लिए नहीं, बल्कि भूमंडल के सारे घराने के लिए मैं एक राजदूत हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, याद रखिए, आप खरीदे हुए लोग हैं, आप कीमती लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। हजारों लोगों से परमेश्वर आपको चुना है। आप एक मास्टरपीस है, आपको परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। बस याद रखिए, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते जाइए, अपने रुकावटों को तोड़ते जाइए। आपके द्वारा बाउंड्रीज आपने जो बांधा है, लालच का बाउंड्री,
आलस का बाउंड्री, अनाज्ञाकारिता का बाउंड्री, अविश्वास का बाउंड्री, सब आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया, रिबना शमदना, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपने जीवन को अर्पण करे। याद रखे आप प्रभु के प्रिय लोग हैं। याद रखे आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। ओ भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को पूरा। अर्पण करे, अर्पण करता हो खुद को हाथों में तेरे। अपने हाथों को उठाते दे, समर्पण करे। प्रभु के आप मास्टरपीस हैं, प्रभु के योग्य लोग हैं। प्रभु ने आपको चुन लिया है। अपने सोच को सीमित ना करे, अपने विचारों को सीमित ना करे, अपने योजनाओं को सीमित ना करे। ओ यीशु तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया, तेरी